तो आज हमारे सामने ना एक पहेली है, एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ 4 शब्दों में छुपा है। अब ये शब्द पहली नजर में शायद बिल्कुल बेमतलब लगें, लेकिन जैसा कि हम देखने वाले हैं, इनके अंदर एक पूरी की पूरी मार्केटिंग कहानी छुपी हुई है। तो चलिए मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो ये रहे वो शब्द, हीट 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 अप हियर। हीट, बस सिर्फ ये 4 शब्द सुनने में कितना अजीब लगता है ना? लेकिन यही हमारे आज के विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। और जानते हैं, अक्सर सबसे छोटी, सबसे अजीब लगने वाली चीजों में ही सबसे बड़े राज छिपे होते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये 4 शब्द कौन सी कहानी बता सकते हैं? चलिए हम मिलकर इस मिनिमलिस्ट मार्केटिंग मटेरियल की परतें खोलते हैं और पता लगाते हैं कि इस अजीब से फ्रेज के पीछे असल में मकसद क्या है। अच्छा, तो इस 4 शब्दों के रहस्य को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले उन सुरागों को देखना होगा जो हमारे पास हैं। और वो सुराग वो छिपे हैं सोर्स वीडियो के टाइटल में ही। ये रहा पूरा टाइटल, कगुरा एंड एलिजाबेथ बंडल हाईलाइट फ्री फायर एक्स जिंटमा। इसे आप हमारी केस फाइल का पहला पन्ना समझ लीजिए। अब इसका मतलब निकालने के लिए चलिए इसे इसके अलग अलग हिस्सों, मतलब कि सुरागों में तोड़कर देखते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं पहले सुराग पर, फ्री फायर एक्स गिंटामा। यहां हमें सीधे सीधे इस कोलैबोरेशन में शामिल 2 बहुत बड़े ब्रांड्स के नाम मिल जाते हैं। एक है फ्री फायर और दूसरा है गिंटामा। तो ये जो एक्स है ना बीच में, ये पहला सुराग हमें बताता है कि ये एक पार्टनरशिप है, एक कोलैबोरेशन। मतलब एक तरफ है एक जबरदस्त पॉपुलर मोबाइल गेम फ्री फायर और दूसरी तरफ है एक बहुत ही मशहूर एनिमे सीरीज गिंटामा। देखिए, ये एक बहुत ही स्मार्ट, सोची समझी स्ट्रैटेजी है दोनों के ही फैन बेस का फायदा उठाने की। चलिए अब केस फाइल के अगले सुराग की तरफ बढ़ते हैं और यहां से मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब इसमें कुछ खास किरदारों के नाम भी जुड़ गए हैं। हाँ, तो यहां नाम आते हैं कागुरा एंड एलिजाबेथ। देखिए, ये कोई रैंडम कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये गिंटामा के सबसे पसंदीदा, सबसे आइकॉनिक किरदारों में से हैं। और उनका नाम इस्तेमाल करना ये सीधे सीधे गिंटामा के फैंस की भावनाओं और उनकी लॉयल्टी को टारगेट करने जैसा है। सोचिए, इन किरदारों का जो एक अनोखा, थोड़ा अजीब और एकदम कॉमिक स्टाइल है, वही तो गिंटामा की पहचान है। और जाहिर सी बात है, यही इस कोलैबोरेशन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बनने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास ब्रांड्स हो गए, किरदार भी हो गए, लेकिन ये सब मिलकर बेच क्या रहे हैं? सवाल तो ये है। और इस सवाल का जवाब वो हमें मिलता है हमारे तीसरे और आखिरी सुराग में। और वो सुराग है बंडल हाईलाइट। तो इससे ये तो साफ हो जाता है कि यहां बेचने के लिए एक प्रोडक्ट है, एक बंडल। अब इसमें क्या होगा? शायद कगुरा और एलिजाबेथ के जैसे दिखने वाले इन गेम आउटफिट्स या स्किन्स। पर एक चीज पर गौर कीजिए, टाइटल में सिर्फ हाईलाइट लिखा है। बंडल के अंदर असल में क्या है ये नहीं बताया गया। मतलब कोई डिटेल्स नहीं, कोई विजुअल्स नहीं। ये जानबूझकर किया गया है, जानकारी को छिपाने की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, ताकि लोगों में क्यूरियोसिटी बनी रहे। तो अब जब हमने टाइटल के सारे सुरागों को डिकोड कर लिया है, तो चलिए अब वापस आते हैं पहेली के सबसे बड़े, सबसे रहस्यमयी हिस्से पर और कोशिश करते हैं इन सुरागों को उन 4 शब्दों से जोड़ने की। तो असली सवाल ये है, ये जो हीट 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 अप हियर हीट है, ये इन सब चीजों से कैसे जुड़ता है? मतलब इस एक शब्द को बार बार दोहराकर क्या कहने की कोशिश की जा रही है? क्या मतलब है इसका? देखिए, यहां हीट शब्द का इस्तेमाल बहुत ही चालाकी से किया गया है। इसके ना 2 मतलब निकलते हैं। एक तो है इसका लिटरल मतलब, यानी आग, एक्शन, धमाके, इन गेम कॉम्बैट की हीट। और दूसरा है इसका फिगरेटिव मतलब, यानी हाइप, एक्साइटमेंट, पॉपुलैरिटी और जबरदस्त डिमांड वाली हीट। तो एक ही शब्द, लेकिन मैसेज 2। तो चलिए अब इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी क्या है। और सच कहूं तो ये मिनिमलिस्ट हाइप मार्केटिंग में एक मास्टर क्लास की तरह है। ये मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं है। ये मार्केटिंग एक फीलिंग, एक एहसास पैदा करने के लिए डिजाइन की गई है। और यही इस पूरी पहेली का जवाब है। इसका असली मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना है ही नहीं, इसका मकसद है कम से कम जानकारी देकर ज्यादा से ज्यादा एक्साइटमेंट, ज्यादा से ज्यादा हाइप क्रिएट करना। और ये सब एक फॉर्मूले के तहत होता है। देखिए, पहला स्टेप, फ्री फायर और जिंटामा जैसे जाने पहचाने ब्रांड्स का इस्तेमाल करो। दूसरा, कगुरा और एलिजाबेथ जैसे पसंदीदा किरदारों का नाम लेकर एक इमोशनल कनेक्शन बनाओ। तीसरा, बंडल हाईलाइट जैसा कुछ कहकर उत्सुकता जगाओ, पर कोई डिटेल मत दो। और चौथा और आखिरी स्टेप, हीट जैसे सिंपल लेकिन पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल करके ऑडियंस को बताओ कि उन्हें कैसा महसूस करना है, यानी एक्साइटेड,
देखिए, हर एक सुराग एक सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में एकदम परफेक्टली फिट बैठता है। तो अब एक बार फिर से उन 4 शब्दों को देखते हैं। हीट, हीट, हीट। अब ये कोई रहस्य नहीं लगता है ना? अब ये हमें उस मार्केटिंग फॉर्मूले का एक सोचा समझा नतीजा नजर आता है जिसे हमने अभी-अभी डिकोड किया है। ये शब्द चिल्ला चिल्ला कर बस एक ही बात कह रहे हैं, उत्साहित हो जाओ, हाइप में आ जाओ। तो अंत में एक सवाल सबके लिए है। जब मार्केटिंग का मकसद ही सिर्फ एक एहसास, एक फीलिंग बेचना हो, तो क्या इन्फॉर्मेशन की कोई अहमियत रह जाती है? क्या वो इर्रेलेवेंट हो जाती है? अगली बार जब ऐसा कोई ऐड दिखे तो शायद उसके पीछे छुपा ये 4 स्टेप फॉर्मूला पहचाना जा सकेगा।